सो हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। यार, मेरी पहली स्टोरी एज ऑफ लव वो ख़त्म हो गई यार। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट कभी तो एंड होना ही था, तो हो ही गया। लेकिन वो बात नहीं है। एक्चुअली मैं एक न्यू स्टोरी लाने वाली थी, तो अभी तक वो चीज़ कंप्लीट हुई नहीं है। मैं बस सोच रही हूँ कि उसको स्टार्ट कैसे करूँ, कैसे नहीं। तो गैस, आप लोग अगर चाहते हो कि मैं न्यू स्टोरी लाऊं तो कमेंट में प्लीज़ 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 बता देना यार। अब मैं लाऊंगी या नहीं लाऊंगी वो आपके कमेंट पे ही अब है। तो बस गैस, मैं इतना ही बोलूँगी। सो गैस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। पहले तो पिछले वाले सीन्स कुछ याद कर लेते हैं। तो हुआ रहता है कि जो रश्मि है वो स्कूल छुट्टी होने के बाद रोशनी से मिलने जाती है, उससे बात करती है, सब सॉर्ट आउट करती है और अर्जुन को वहीं स्कूल में ही छोड़ देती है। लेकिन अर्जुन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उसे दोनों ही मनाते हैं और आइसक्रीम पार्लर लेके जाते हैं, वहीं पर उसको आइसक्रीम खिलाते हैं। और वहीं पे बैठे बैठे ही जो रोशनी और रश्मि है वो बातचीत करते ही रहते हैं। तो अ, रश्मि जो है वो रोशनी को बस घूरती ही रहती है। तो अब उसके आगे वहीं पे रोशनी भी नोटिस कर ही लेती है, पर उसे अभी डाउट रहता है कि वो किस नज़र से देख रही है या क्यों देख रही है। बस उसके माइंड में वही चल रहा था। लेकिन जो रश्मि है वो तो उसकी स्माइल पे और उसकी हरकत पे थोड़ी थोड़ी पिघल रही थी, उससे अट्रैक्ट हो रही थी। तो वही चीज़ है अभी तो उतना ज़्यादा कुछ जो सोचती नहीं है। और वो अपना थोड़ी सी ध्यान को हटाती है रोशनी से और अपने आइसक्रीम पे फोकस करती है और आइसक्रीम खाने लगती है। तो आइसक्रीम वगैरह तीनों की ख़त्म होती है और तीनों दुकान से निकल जाते हैं और जाते ही रहते हैं। जब जाते ही रहते हैं तो वही जो लड़का था वो अपने बाइक से कहीं पर जा रहा था, पर वो लड़का इन लोगों को नोटिस नहीं करता। लेकिन रोशनी जो है वो देख लेती है उस लड़के को, मतलब रोशनी जो है वो उस लड़के को देख लेती है। लेकिन इतना उसको तसल्ली रहता है कि वो लड़का हम लोगों को देखा नहीं, हम लोगों को नोटिस किया ही नहीं। वो अपनी ही किसी धुन में वो चला गया। वो उसको अच्छी वाली फील आती है कि हाँ, उसने हम लोगों को देखा नहीं। तो उस बात पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है, तसल्ली उसको मिलती है उस वक्त। तो तो वो लोग नॉर्मली घर चले जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो रोशनी जो है वो अपने घर की तरफ निकलती ही रहती है। तब वो उसके माइंड में था कि वो लड़का क्या करने वाला था, तो वो निकलती ही रहती है अपने घर की तरफ। ये सारी बातें सोच सोच के रश्मि जो है वो रोशनी के हाथ को पकड़ लेती है और अरे, आप कहाँ जा रहे हो? अम, तो ऐसे कहती है और चुप हो जाती है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि मतलब कहाँ? मैं अपने घर जा रही हूँ, और कहाँ जाऊँगी? आपको कुछ काम था क्या? अगर कुछ काम है तो आप बता दो, क्योंकि मुझे घर जाना है, ऐसे कहती है। तो रश्मि जो है वो, अरे आप भूल गए, आप मेरी हेल्प करने वाली थी, मतलब आप मेरी हेल्प करने वाले थे केक बनाने केक बनाने के लिए। आप कैसे भूल सकती हो? अभी तो जस्ट बातें हो रही थी, आप कैसे भूल सकती हो? तो रोशनी जो है वो आ, अच्छा, मैं हेल्प, ओके मैम, ओके, आप चलो, मैं आपके पीछे पीछे जा रही हूँ, ऐसे कहती है रोशनी। तो रश्मि जो है वो, "अ, ठीक है, मैं
नहीं नहीं, अब चलो। तो हाथ को तो पकड़ी रहती है, तो हाथ को अ, पकड़ते हुए ही घर की तरफ ले जाती है। और जो किचन है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो रश्मि जो है वो अपना जो केक बनाने का चीज़ें वगैरह है वो रेडी करने लगती है। और वहीं पे जो रोशनी है वो दीवार पे सट के बस खड़ी रहती है और रश्मि को देखती रहती है कि वो कैसे कर रही है, कैसे बनाएगी और क्या हेल्प वगैरह उसे करना है, वो बस वही देख रही थी। लेकिन जो रश्मि है वो सारी चीज़ें कर रही थी। तो तब जो उसके बाल वगैरह है वो अ, खुले थे उस टाइम। तो वो क्या कहते हैं फेस की तरफ आ रहे थे और बार बार उससे डिस्टर्ब कर रहे थे कि मतलब डिस्टर्ब हो रही थी वो अपने बालों से कि वो ये सारी चीज़ें करे या अपने बालों को साइड करे या बांध ले, ऐसे करती ही रहती है। वो 2-3 बार अपने बालों को पीछे तरफ करती है और बांधती भी है, लेकिन फिर भी वो बाल जो खुल जाते थे क्योंकि उसके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्क थे। तो ऐसे ही 2-3 बार हो ही जाते हैं। जो रोशनी है वो ये सारी चीज़ें देखती है। तो वो जाती है पीछे से उसके बालों को थोड़ी सी सहलाती है। जब सहला रही थी तो अचानक जो रश्मि है उसे थोड़ी थोड़ी अलग सी फीलिंग आ रही थी कि कोई टच कर रहा है। तो एक स्लोली स्लोली हवा चल रही है और उसे छू रही है और उसे बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी वाली फील आ रही थी उस वक्त। तो वो एकदम पोज हो जाती है, मतलब खड़ी हो जाती है, वो हरकत नहीं करती और बस खड़े होके वो बस फील कर रही थी उस वक्त। जो रोशनी है वो उसके बालों को थोड़ी सी सेट करती है और बांध देती है बहुत अच्छे से। तो बांधने के बाद जो रोशनी है वो कहती है कि रश्मि से अब ठीक है, अब तो डिस्टर्ब नहीं करने वाले ना, अभी आप अच्छे से करो, मैं अभी आपके पास ही खड़ी हूँ, कुछ होगा तो अब मैं ये सारी चीज़ें कर दूँगी। ऐसे कह के साइड में खड़ी हो जाती है और देखती रहती है। और जो रश्मि है वो थोड़ी थोड़ी स्माइल करती है। उसे मतलब एक अलग फील आ रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहती है अंदर ही, मतलब अंदर अंदर ही। वो दिखाती नहीं है कि हाँ मैं खुश हूँ और मुझे ये सारी फीलिंग वगैरह आ रही है। तो वो अपने दिल में ही अपनी फीलिंग्स को, अपनी हैप्पीनेस को वो अपने अंदर ही सब फील करती रहती है। और जो वो केक बनाने का जो प्रोसेस था वो ख़त्म कर लेती है और चढ़ा देती है। मतलब एक केक बनाने का मशीन जो रहता है उसमें दे देते हैं और जो केक है वो पकते ही रहता है। तो जब पकते ही रहता है तो ये दोनों बस वैसे ही नॉर्मली बात करते ही रहते हैं। तो अचानक बेल बजती है, डोर बेल का बेल बजता है। तो वो लोग सोचते हैं कि आंटी आई होगी या उनके पापा आए होंगे, रोशनी ऐसे सोचती है और रश्मि भी वही चीज़ सोचती है। तो रश्मि जो है वो निकलती है। तो निकलती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, बस एक बाइक वाला दिखता है जो काली वाली हेलमेट पहन के केटीएम से निकलते ही रहता है। तो वो सोचती है कि ये कौन है और बस बेल बजा के चला गया, कुछ काम था तो यार कौन है ये, ऐसे सोचती ही रहती है। तो रोशनी भी आ जाती है और पूछती है कि
क्या हुआ, कौन है, ऐसे पूछती है। तो रश्मि कहती है पता नहीं कौन था कौन नहीं, छोड़ो, चलते हैं, ऐसे कहती है और जाती ही रहती है। लेकिन जो वो डोर पे नीचे में एक टेडी पड़ा रहता है। क्यों वो बंदा टेडी छोड़ के गया रहता है और उस टेडी में एक नोट भी था। तो रश्मि और रोशनी जो है वो ये चीज़ें देखते हैं, मतलब टेडी को देखते हैं और उठाते हैं। तो दोनों साथ में पढ़ते हैं उस नोट को, मतलब उस लेटर को, ये बोल लो चिट्ठी को यार। तो उस चिट्ठी में लिखा होता है कि आई लव यू, आई मिस यू माई बेबी, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, तुम्हें ये जो मैं ये लेटर लिख रही हूँ, लिख रहा हूँ, वो बस तुम्हारे लिए, ये मेरा प्यार है और इस टेडी को तुम एक्सेप्ट कर लो, ऐसे करके लिखा रहता है। तो रोशनी तो समझ लेती है कि हो ना हो ये उसी लड़के का प्लान है। और जो रश्मि है वो टेडी को देख के बहुत ही ज़्यादा मतलब एक हैप्पीनेस, एक अच्छे फील करती है, क्योंकि वो टेडी बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। तो रश्मि जो है वो घर के अंदर लेती ही रहती है, लेकिन जो रोशनी है वो कहती है हाँ अंदर नहीं, अंदर नहीं, ये इसमें कुछ भी हो सकता है, बॉम्ब भी हो सकता है और इसमें कुछ पॉइजन वगैरह रह सकती है जो घर के अंदर जाके सब स्मेल करेगी, बाकी चीज़ें करेंगी। और जहाँ तक ये लेटर की बात है, शायद तुम्हारा आशिक भी रहेगा, लेकिन देखो अगर तुमने घर के अंदर ले ली ये टेडी को, तो जो यहाँ पर छोड़ के गया है वो इंसान सोचेगा कि हाँ तुम भी लाइक करती हो उससे, तो ये गलत चीज़ हो जाएगा। तो इसको बाहर में ही रखते हैं, पूरा बाहर, यहाँ पर नहीं, पूरे बाहर, वहाँ पर डस्टबिन है ना, वहीं पर छोड़ के आ जाते हैं। ओके। तो रश्मि जो है वो थोड़ी सी सैड हो जाती है, लेकिन रोशनी जो है कहती है, मतलब उससे कहती है कि यार मैं खरीद दूंगी ना आपके लिए बहुत अच्छी वाली, बहुत प्यारी एक टेडी, तो आप इसको फेंक दो प्लीज़, और आप नहीं फेंक रहे तो मुझे दो, मैं आप फेंक के आ रही हूँ, मैं पक्का आपके लिए बहुत अच्छी वाली मैं टेडी खरीद के ला दूंगी, अब तो दो। और जहाँ तक वो लड़की की बात, आप पहचानते हो क्या वो कौन है कौन नहीं, ऐसे कहती है। लेकिन रोशनी जो है उसको पता रहता है कि वही लड़का होगा, वो बदला लेना चाहता है, तो शायद वो ही होगा, बस अभी जो उसका प्लान है वो एग्जीक्यूट कर रहा है और कुछ नहीं, ऐसे सोचती रहती है। लेकिन रश्मि कहाँ समझने वाली थी, वो आ, तो वो थोड़ी सी सैड होती है और वो टेडी को दे देती है और वो घर के अंदर चली जाती है अपना केक देखने के लिए। जो रोशनी है वो उस टेडी को लेती है, डस्टबिन के पास छोड़ के आ जाती है और उस नोट पे और लिख देती है, मतलब और कुछ लिख देती है कि तू परेशान मत कर और ये फालतू की चीज़ें भेजना भी बंद कर, अगर कभी मेरे हाथों आ गया ना तो इसी डस्टबिन में ही तुझे पैक कर दूंगी, ऐसे लिखती है। वो अभी भी अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू करने नहीं सक रही थी, तो वो ये सारी चीज़ें लिख के चली जाती है रोशनी के घर के अंदर और किचन की तरफ चली जाती है। तो देखती है कि रश्मि जो है वो थोड़ी सी सैड रहती है। तो रोशनी जो है वो, अरे पक्का आप इधर देखो, रोशनी
रश्मि ऐसे कहती है, लेकिन फिर भी नहीं देखती है। तो रोशनी जो है वो गुदगुदी करने लगती है और जो रश्मि है वो हंसने लगती है। और जब हंसती है तो छोड़ देती है रोशनी और कहती है कि पक्का मैं आपके लिए ना कल या परसों एक अच्छी वाली टेडी ला दूंगी। ओके, आप अभी तो हैप्पी हो, ऐसे कहती है। तो रश्मि जो है वो ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें कर रही थी रोशनी, तो रश्मि को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि कोई मेरी इच्छा पूरी कर रहा है, करेगा। तो वो उसको फील हो रहा था कि एक अच्छी वाली। तो वो धीरे धीरे समझ रही थी, लेकिन उतना भी नहीं, लेकिन उसे अच्छा फील हो रहा था, आप बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद जो केक है वो भी रेडी हो जाता है और वो उस केक को निकालते हैं और एक बाइट बाइट लेते हैं। और जब टेस्ट करते हैं तो ठीक ठाक ही बना रहता है, क्योंकि ये फर्स्ट ट्राई था केक बनाने का, तो वो ठीक ही था। तो इन लोग जब खा रहे थे तो अर्जुन आता है और अरे आप दोनों अकेले अकेले खा रहे हो, मेरे लिए कहाँ मेरा हिस्सा, ऐसे कहता है। तो रश्मि जो है वो हाँ हाँ बचा के रखे हैं तेरे लिए खास, ये ले सबसे बड़ा पीस तेरे लिए। तो ऐसे करके उसको दे देती है। जो अर्जुन है वो ले लेता है और खाते ही रहता है। तो यू कैसे बनाया है, ये तो टट्टी है, तो ऐसे कह के मजाक उड़ाते रहता है। जो रश्मि है वो टट्टी है, तूने खाई है क्या, जो ऐसे बोल रहा है, अगर टट्टी ही लग रही है तो मत खाना, ऐसे क्यों बोल रहे है, जा डस्टबिन में फेंक दे, ऐसे कहता है, मतलब कहती है। तो अर्जुन जो है नहीं 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 ठीक ही बनाए, ठीक ही बनाए, आप ज़्यादा सीरियस मत लो मेरी बातों को, मैं बस आपको बस टीज कर रहा था मैं, और कुछ नहीं, लेकिन हाँ अच्छा बनाए अच्छा बनाए, ऐसे करके सब केक खा लेता है और जो प्लेट है उसको थमा देता है और वो निकल जाता है। और जो रोशनी और रश्मि है वो लोग भी ख़त्म कर लेते हैं और सारी चीज़ें साफ कर लेते हैं। और रोशनी कहते हैं अब तो हो गया ना, आपका केक बनना भी हो गया, खाना भी हो गया, और हाँ मैं पक्का आपके लिए वो चीज़ ला दूँगी, तो आप ज़्यादा सैड मत होना, मैं अभी जा रही हूँ, अगर मैं नहीं गई तो मैं घर में गाली सुन भी सकती हूँ, तो मैं जाऊँ, ओके, ऐसे करके निकल जाती है। जब रश्मि के घर से रोशनी निकलती है और अपने घर की तरफ निकलती ही रहती है, तो एक वही बाइक वाला केटीएम से आता है और उसी गिफ्ट के पास, मतलब उस डस्टबिन के पास रुक जाता है और उसी टेडी को पकड़ता है और जो लेटर है उसको रीड करने लगता है। तो रोशनी जो है वो वही बाइक के साउंड से वो रुक जाती है और उसे घूरती ही रहती है। मैंने जैसे कि बोला था कि ब्लैक हेलमेट पहना था, काली वाली, तो रोशनी जो है वो देख नहीं पाती है कि कौन है कौन नहीं, तो वो उसे उसके पास जाती रहती है। तो वो जो बंदा है वो अपना बाइक स्टार्ट करता है और निकल जाता है। तो रोशनी दौड़ती है और उसे पुकारती भी है कि रुक जाओ, ऐसे कह के उसको बुलाती भी है, लेकिन वो इंसान सुनता नहीं है और वो निकल जाता है। तो रोशनी सोचती है कि ये वो ही है या कोई और है। अ, मैं तो स्कूल में देखी थी तो कुछ अलग हाइट लग रहा था, और अभी जहाँ तक लग रहा था इसके पास तो इतनी
यार छोड़ो जो भी है, लेकिन जो भी है, लेकिन मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर ये एक ही बंदा हुआ तो अब छोड़ो यार, डर डर के रह के कुछ फायदा होने वाला नहीं है, नहीं होने वाला। अगर एक ही बंदा होगा तो देख लेंगे, लिपट लेंगे थोड़ा सा। अगर दो हो गए तो भाई थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन देखेंगे, उसे भी देखेंगे और इसे भी देखेंगे, कौन है कौन नहीं। रोशनी, अब तेरे दो दो दुश्मन है। यार मैं इतनी पागल क्यों हो रही हूँ उसके लिए? यार मैं तो उसको बताई भी नहीं हूँ कि आई लाइक हर। पर कोई ना, चाहे वो मुझे फ्रेंड माने या कुछ भी माने, अब तो उसे प्रोटेक्ट करना ही है तो करना ही है। अब उसकी मैं ढाल बनूंगी, उसकी शील्ड बनूंगी। कोई भी आएगा वो तो गया पहले। आह, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो ऐसे कह के घर की तरफ निकल जाती है और स्माइल करती ही रहती है, वो किचन वाला सीन याद कर करके। गाइस, एक्चुअली ना मैं जब वो सीन रिकॉर्ड कर रही थी तो एक्चुअली मैं उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा सैड थी, तो वो सीन कुछ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, तो उसके लिए सॉरी। और यार कुछ नहीं, कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो जब घर की तरफ निकलती रहती है तो जो उसकी मम्मी है टीवी रूम में अपना टीवी वगैरह देखती रहती है। तो रोशनी जो है जैसे ही एंटर करती है, उसकी मम्मी पूछती है कि ओ लाडली कहाँ, मोहतरमा कहाँ से आ रही हो आप इतनी लेट? और तुम्हारे भैया कहाँ हैं? वो भी हमेशा अब आजकल लेट ही आ रहा है। तुम दोनों का क्या हुआ है, क्या हुआ है जो इतने इतने लेट आ रहे हो स्कूल से? और हाँ, 3 या 4 दिन से तू क्लब नहीं गई है, मुझे कॉल आया था। तो कहाँ जाती है ये बताएगी? हाँ, रूम की तरफ मत जा, इधर आ, इधर आ, बैठ मेरे पास, बैठ मेरे पास बैठ। हाँ आ जा। तो रोशनी थोड़ी सी अपने फेस को नीचे करती है और चली आती है उसकी मम्मी के पास। और हाँ मम्मी बताओ, ऐसे कहती है। तो उसकी मम्मी, आम मेरी राजकुमारी कहाँ गई थी बताएगी? जो आधे घंटे से या 1 घंटे से मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन तुम्हारा जो स्कूल है वो कब का ख़त्म हो गया है और तुम अभी आ रही हो, क्या चक्कर है बताएगी? ऐसे उसकी मम्मी कहती है। तो रोशनी, अरे यार आप भी, मैं ग्रुप स्टडी के लिए गई थी, आपने सुना? हाँ मैं पढ़ाई करने गई थी अपने फ्रेंड लोगों के साथ। और जहाँ तक भैया की बात है, वो तो आएंगे ही, तो तब पूछ लेना आप। तो ऐसे कहती है। जब ये कह के ख़त्म करती है तो उसके भाई की एंट्री होती है। तो रोशनी जो है वो, लो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, पूछ लो अभी कि क्या चक्कर है, इतनी लेट क्यों हैं ये नवाबजादे भी, है ना? और उसकी मम्मी को कहती है। तो उसकी मम्मी, हाँ हाँ भाई साहब, इतने बड़े हो गए देखो, अपनी मम्मी को भी नहीं बोलते हैं, बस अपने ही धुन पे घूमते ही रहते हैं। क्या चक्कर है आपका भी, बता दिया करो, यहाँ पर आप लोगों का इंतज़ार तो ना करना पड़े। आप भी इधर आके बैठो, थोड़ी सी पूछताछ करनी है आपसे भी। तो उसका भाई भी आता है और उसके मम्मी के पास बैठ जाता है। तो वो भी कहता है कि हाँ मम्मी बताओ क्या चक्कर है।
जैसे ही मैं आया आप इतनी सारी पूछताछ। हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं सब बताऊंगा, ऐसे कहता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि इतनी लेट कहाँ है, कहाँ से आ रहा है। तो उसका भाई कहता है कि अरे देखो मम्मी, अब मैं एक्चुअली ना, मैं सच बताऊं तो मैं हाफ टाइम जॉब कर रहा हूँ अभी, तो मैं वहीं पे लेट हो गया था। मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन जब आज आपने पकड़ ही लिया है तो बोल ही देते हैं, ऐसा मैंने सोचा अभी। और हंसता है। तो उसकी मम्मी कान पकड़ती है और इतना बड़ा हो गया कि मुझसे बात वगैरह छुपाएगा। जब काम कर रहा है तो कर, मुझे क्या प्रॉब्लम होने वाली है, घर में दो पैसा आएंगे तो ये तो अच्छी बात है, तो छुपा क्यों रहा था, ऐसे कहती है उसकी मम्मी। तो उसका भाई जो रोशनी का जो भाई है कहता है नहीं मम्मी ऐसे कोई बात नहीं है, अब हो गया मैं निकलूं, ऐसे कहता है। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ हाँ जा जा जा। तो रोशनी भी कहती है मैं भी जाऊं, मैंने भी तो बता दिया कि कहाँ थी कहाँ नहीं, तो मैं भी जाऊं। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ तू भी जा, ऐसे कहती है। तो वो दोनों निकल जाते हैं। और जो उसकी मम्मी है, अरे बाप रे आजकल के बच्चे कुछ बताते ही नहीं है, तो ऐसे कह के चुप हो जाती है। और वो अंदर ही अंदर खुश होती है, और वो अपना टीवी जो है वो फिर से देखने लगती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। एक्चुअली ना ये स्टोरी मैं पहले से ही रिकॉर्ड करके मैं बैठी थी, लेकिन मैं अपनी फ़ोन को क्लीन वगैरह कर रही थी तो वो एपिसोड सब डिलीट हो गया, तो मैं ये वापस रिकॉर्ड करी और अब अपलोड कर रही हूँ। तो इसीलिए बहुत सारी मैं बहुत ही ज़्यादा सैड थी, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सीन, बहुत ही ज़्यादा उसमें मिस्टेक वगैरह हैं, मुझे पता है। तो प्लीज़ यार वो चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करो, ये फर्स्ट टाइम था, तो प्लीज़ यार। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।